देखिए हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं महाजन पद के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं महाजन पद की टोटल संख्या कितनी है? 16। कितना है? 16। महाजन पद की जानकारी हमें कौन सा ईसा पूर्व में मिला था? छठी ईसा पूर्व में। महाजन पद का जानने का स्रोत क्या था? कौन कौन स्रोत थे? दो स्रोत थे। एक था बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में कौन सा? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ में क्या था? भगवती सूत्र था। फिर उसके बाद 16 महाजन पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि महाजन पद में शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र के द्वारा होता था। राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा एक शासन होता था, गणतंत्र मतलब जो बहुत सारे जनपद को मिला करके कोई एक को राजा चुन लिया जाता था, मतलब उसी के द्वारा होता था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था महाजन पद, और उस महाजन पद में राजधानी और उसका वर्तमान में नाम क्या है वो पढ़ लिए थे। तो वन शॉट में रिविजन्स कर लीजिए। चलिए बोलिए, अंग महा जो है आज केवल राज्य और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। उस दिन पूरा हम डिटेल में पढ़ा दिए थे, जो नहीं देखे हैं पीछे में वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां देख लीजिए। चलिए, अंग महाजन पद का राजधानी क्या था बोलिए? अंग महाजन पद की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या ठीक है राजगिरी। काशी का वाराणसी। फिर उसके वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों में से कोई एक। फिर उसका श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या माहिष्मती। फिर उसके मल का कुशावती। पंचाल का आर्हिक्षत्र या कंपित्य। फिर उसका चेदी का शक्तिमती, मतलब पढ़े नहीं है आप लोग तब रिपीट करवाएंगे। चेदी का शक्तिमती। चेदी का, अभी भी आवाज नहीं आ रहा। चेदी का शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सुरसेन मथुरा। अस्मक का ठीक है पोटली या पोतल। गंधार का तक्षशिला था। गंधार। ये आपके 16 महाजन पद थे और उसकी वो राजधानी दी गई थी। हम लोगों ने 8 तक की महाजन के पद के बारे में पढ़ लिया था, 8 और बाकी है। देखिए देखिए 9वां महाजन पद था जिसका नाम था पंचाल। क्या नाम था? पंचाल। इसके बारे में बताया गया है पंचाल राज्य का जो क्षेत्र फैला हुआ था वो गंगा नदी और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच स्थित था। देखो पंचाल जो पड़ेगा वो आपका गंगा नदी और हिमालय के क्षेत्र से घिरा हुआ था। ठीक, और इसकी राजधानी जो बताई गई थी, कहां बताई गई थी? अहिष्छत्र बताया गया था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बरेली। किस नाम से जाना जाता है? बरेली। ठीक है, उसके बाद बोलाया गया है प्राचीन काल में पंचाल के दक्षिण और उत्तर दो हिस्से थे। मतलब पंचाल जो राज्य था वो दो भाग में विभाजित हो गया था। एक कौन सा भाग बना था? एक दक्षिणी भाग बना था और एक उत्तरी भाग। तो वर्तमान में पंचाल की राजधानी का नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? बरेली। और प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अहिष्छत्र। किस नाम से? अहिष्छत्र। और पंचाल महाजनपद की राजधानी कहां से कहां तक फैली थी? गंगा नदी और हिमालय क्षेत्र के बीच में स्थित था। ठीक है, इसके बाद अगला जो महाजनपद आता है सूरसेन। कौन सा महाजनपद? तो सूरसेन की राजधानी आप लोग जानते हैं कहां थी? मथुरा। ये जो साम्राज्य जो फैला हुआ था ये बोला गया यमुना नदी के पश्चिम में और मत्स्य राज्य के पूर्व में स्थित था। तो देखो सूरसेन महाजनपद, देखो ये सूरसेन है। देखो इसका नजदीक में मथुरा और मत्स्य, वही बोला गया है यमुना नदी के पश्चिम में और मत्स्य राज्य के पूर्व में। तो देखो मत्स्य राज्य के ये पूर्व में स्थित था। ठीक है, इसमें डायग्राम छोटा है, बड़ा डायग्राम में वही होगा। तो ठीक है, इसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? यमुना नदी का पश्चिम और मत्स्य राज्य का पूरब में। कौन सा राज्य फैला हुआ था? महाजनपद सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि गौतम बुद्ध के समय में राजा सूरसेन ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था।
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ का जो राजा था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तभी तो उसका प्रचार किया। तो सूरसेन ने जब बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दी, क्योंकि इन्होंने क्या धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, कौन सा निकाय से, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो क्यों, क्योंकि इस महाजनपद में जितने भी राजाओं थे उन्होंने कुछ न कुछ बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है आपका चेंदी महाजनपद। कौन सा महाजनपद, चेदी महाजनपद। तो बोला गया है चेदी राज्य का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। और कहां पर, राजा शिशुपाल मगध और कुरु राजाओं का सहयोगी भी हुआ करता था। मतलब जो शिशुपाल जो होता था, जैसे बताए थे कि महाजनपद में सबसे विकसित महाजनपद जो था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो मगध था। ठीक है, तो उसमें जो होता था, ये जो चेंदी का जो राजा था शिशुपाल, वो मगध और कुरु का भी सहयोग किया करता था। ठीक, और चेंदी महाजनपद का जो राजधानी बताया गया था वह कहां बताया गया था, शक्तिमती। कहां पर बताया गया था, शक्तिमती या सुक्तिमती, जो भी बोलिए। शक्तिमती जो था वो कहां का राजधानी था, वो आपका चेंदी महाजनपद। कौन सा महाजनपद, चेंदी महाजनपद। उसके बाद अवंती महाजनपद। देखो अवंती जिस प्रकार बताया गया आपका कौशल, मगध और वश के साथ साथ चौथा महान राज्य था। मतलब जितना विकसित आपका कौशल था, मगध था, वश था, उसी के समतुल्य जो विकसित महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम था अवंती। कौन सा महाजनपद, अवंती महाजनपद। मतलब ये चौथा सबसे बड़ा महाजनपद में गिना जाता था। ठीक है, अवंती महाजनपद के जो वर्तमान में जो स्थिति है वो कहां पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश। मतलब एकमात्र मध्य प्रदेश में महाजनपद जो मिला है, उस महाजनपद का नाम क्या है, अवंती। क्या नाम है, अवंती। तो आपसे बोलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन से महाजनपद मिला है, तो उस महाजनपद का नाम क्या है, अवंती। ठीक है, अब ये अवंती जो फैला होगा अपना साम्राज्य का विस्तार किया होगा। इसका साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, बोला गया है कि इस अवंती राज्य जो है नर्मदा नदी की वजह से दो भाग में विभाजित हो गया था। कितने भाग में, दो भाग में। तो नर्मदा नदी कहां बनती है, मध्य प्रदेश में। कहां बहती है, मध्य प्रदेश में। तो ये दो भाग में विभाजित हो गया था। तो इसके उत्तरी भाग की जो राजधानी थी उसे क्या बनाया गया था, उज्जैन। और दक्षिणी राज्य की राजधानी क्या बनाया गया था, माहेशमती। ठीक है, तो वही बोला गया अवंती जो था वो आपका नर्मदा किस नदी की सहायता से दो भाग में विभाजित हो गया था, नर्मदा नदी। तो जब नर्मदा नदी से विभाजित हो गया था तो उसके उत्तरी राजधानी को किस नाम से जाना जाता था, उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी को माहेशमती के नाम से। दक्षिणी राजधानी किस नाम से, माहेशमती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और नर्मदा नदी कहां बहती है, मध्य प्रदेश। अभी तो बताएं मध्य प्रदेश में ही ना। तो नर्मदा नदी की सहायता से ही ना अवंती राज्य दो भाग में विभाजित हुआ था। लो, जय हिंद जय भारत। अगला अगला जो महाजनपद आता है, उस महाजनपद का नाम आता है मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। तो देखो मत्स्य महाजनपद जो है आपका, देखो यहाँ पर मत्स्य महाजनपद जो होता है, इसका जो सीमाएं फैली हुई थी, तो बोला गया ये कुरु के दक्षिण और यमुना नदी के पश्चिम में। कहां पर, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो राजस्थान में भी एक महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था, मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। अगर बोला जाएगा वर्तमान में राजस्थान में कौन सा महाजनपद पड़ता है, तो नाम क्या है उसका, मत्स्य महाजनपद। और इसका सीमा का विस्तार कहां था, कुरु के दक्षिण में और यमुना नदी के पश्चिम में। कहां पड़ता है, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। कहां पर, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। और मत्स्य महाजनपद का उस समय राजधानी कहां थी, विराटनगर। कहां थी, विराटनगर थी। ठीक है, वही इसका राजधानी घोषा गया है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जो होता है महाजनपद वर्तमान में कहां स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर।
मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। ठीक है। इसके बाद अगला जो महाजनपद आता है 14वां नंबर पर होता है वो अस्मक। क्या आता है? अस्मक महाजनपद। तो देखो अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। सभी महाजनपद हमें उत्तर भारत में मिले हैं, लेकिन यही एक महाजनपद इकलौता था जो कहां मिला था आपका? दक्षिण भारत में। तो जानते हैं जो इकलौता होता है बहुत दुलारा होता है। इकलौता जो होता है बहुत दुलारा होता है ना। काहे होता है? क्योंकि वो उस पर हाईलाइट। तो इसीलिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। उस महाजनपद का नाम क्या है? भाई बोलता नहीं है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कहाँ चल जाते हैं सब, सुन सुन के बोलता है, बोर्ड में लिखल है। तो आज दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, फिर से बोलो कौन सा है? दक्षिण भारत का महाजनपद अस्मक महाजनपद। इसकी राजधानी जो होता है, शहर का नाम क्या था? पोतन या पोटली। क्या नाम था? पोतन या पोटली। तो बोलेंगे अस्मक महाजनपद की राजधानी का नाम पोतन या, इतना अच्छा ट्रिक से पोतना बोलो ना, घर में निपाई पोताई के लिए यूज करते हैं। जब जब निपाई पोताई करेंगे तो पोतना उसी को बोलेंगे। या पोटली, छोटा थैला रहता है पोटली। ठीक है। तो अस्मक महाजनपद कौन सा, कहां पड़ता है आपका? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम क्या है? अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली। ठीक है। और वर्तमान में ये महाजनपद कहां दिखाई देता है? आंध्र प्रदेश। कहां दिखाई देता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए अस्मक महाजनपद कहां दिखाई पड़ता है? आंध्र प्रदेश। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहां थी? पोतन या पोटली। ठीक है। देखो यही है, गोदावरी नदी के आसपास दिखा रहा। आइए उसके बाद जो अगला महाजनपद का नाम आता है कंबोज। कौन सा महाजनपद? कंबोज। वर्तमान में ये कंबोज महाजनपद जो पड़ता है, कहां पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। जरूर होगा। देखो ये जो महाजनपद पड़ता है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दिखाई देता है। ठीक है। तो कंबोज महाजनपद, ये ही जो दो महाजनपद थे, ठीक, एक तक्षशिला जिसकी राजधानी गंधार और एक कंबोज, ये दो महाजनपद जो थे अभी वर्तमान में भारत से बाहर है। ठीक है। बाकी सभी 14 महाजनपद वो भारत में मौजूद है। तो कंबोज महाजनपद की वर्तमान स्थिति मतलब कहां दिखाई देते हैं? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है। और इस कंबोज महाजनपद जो होता है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर स्थित है। मतलब यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, इसका दोनों ओर आपका कौन सा दिखाई देता है? कंबोज महाजनपद। तो वही बोला गया है जो कंबोज महाजनपद जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के चारों ओर स्थित है। ठीक, दोनों ओर, नॉट चारों ओर। इसकी राजधानी जो थी वो कौन सा शहर थी? राजपुर को हाटक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? राजपुर। जो किस नाम से जाना जाता है? हाटक। हाट से बना हुआ हाटक बताएं तो आपसे बोला जाएगा कंबोज महाजनपद की राजधानी का नाम हाटक। अगर हाटक नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा? राजपुर। पहले राजपुर के नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है? हाटक। तो भारत से बाहर स्थित महाजनपद का नाम कंबोज महाजनपद। और ये महाजनपद कहां पर है? अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। ठीक है। कंबोज महाजनपद की राजधानी, मेरे बोलने के बाद भी नहीं बुलाता है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। तब घर में कहां पढ़ते होंगे? जय हिंद जय भारत। 16वां महाजनपद अंतिम गांधार महाजनपद। ये भी महाजनपद था जो भारत से बाहर स्थित था। ये महाजनपद जो होता है गांधार महाजनपद की वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान में। तो गांधार महाजनपद में शिक्षा और विद्वानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि यहीं पर थी तक्षशिला विश्वविद्यालय। मानिए ना, जो बहुत पुराने विश्वविद्यालय जहां विद्वानों विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय था,
उसी प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहां पर विदेशों से विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद कहां पर स्थित है? और कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। और आपका ये गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो जरूर होगा, देखो गांधार और तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय हमारा भारत का ही अंग था ये, है ना। तो इसीलिए जब हमारा भारत देश अलग हो गया तो आपका ये अलग हो गया। तो 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो 16 महाजनपद में क्या था? बिहार में टोटल कितने महाजनपद मौजूद हैं? बोलो, बिहार में कितना? 3 महाजनपद। और उत्तर प्रदेश में कितना? 8। मध्य प्रदेश में कितना? 1। राजस्थान में कितना? 1। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में कितना? 1। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलाकर के कितना? 2। तो 3 और 8 11 12 13 14 और 2 16। ये टोटल के टोटल 16 महाजनपद है। तो ये 16 महाजनपद में आपको बोले थे कि इसका राजधानी और वर्तमान में स्थिति याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आई बात? तो ये आपके महाजनपद समाप्त होती है। धन्यवाद।